हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में OU होता क्या है और किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले OU स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि OU होता क्या है। आप लोगों ने काफ़ी बार विंडोज सर्वर 2012 के अंदर सर्वर मैनेजर पेज पर टूल्स पर क्लिक किया और आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन काफ़ी बार यूज किया हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। जस्ट आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखिए जरा, यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पेज जो है वो ओपन हो गया है। जस्ट इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं। देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पेज पर यहां पर आपको डिस्प्ले होता है आपका डोमेन नेम कि आपने इस मशीन पर किस नेम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है। और देखिए, जब हम लोग इस डोमेन नेम को एक्सपेंड करते हैं तो यहां पर ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होते हैं। दोस्तों, यही होता है हमारा OU। जब हम लोग मलिक डोमेन को सेलेक्ट करते हैं तो इस पेज पर आपको डिस्प्ले होते हैं सभी OU यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। लेकिन जब हम लोग मलिक डोमेन या अपने डोमेन नेम को एक्सपेंड करते हैं तो यहां पर भी आपको डिस्प्ले होते हैं सभी OU यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो अब इन OU का फंक्शन क्या होता है, इन OU को हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं या इन OU को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। देखो, ये कुछ OU ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ डिफॉल्ट OUs क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आप मैनुअली OU क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने डोमेन के अकॉर्डिंग कोई भी नया OU क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जस्ट डोमेन नेम पर राइट क्लिक कीजिए। यहां पर ऑप्शन आता है न्यू में यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जिस नेम से भी आप OU क्रिएट करना चाहते हैं जस्ट उसका एक नेम प्रोवाइड कीजिए। देखिए, मैं यहां पर सेल्स नाम से OU क्रिएट करना चाहता हूं तो मैंने जस्ट सेल्स नेम प्रोवाइड किया और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा, सेल्स नाम से OU क्रिएट हो गया। इसी तरह मैं एक अनदर OU क्रिएट करता हूं। अगेन डोमेन नेम पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर क्लिक कीजिए और यहां पर ऑप्शन आता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जस्ट इस पर आप क्लिक कीजिए। अब मैं अकाउंट नाम से OU क्रिएट करता हूं। ठीक है, और ओके पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, अभी मैंने दो OU क्रिएट किए, सेल्स एंड अकाउंट के नाम से। तो इस तरह दोस्तों हम लोग अपने डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी OU क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट तो हमने कर दिया है, लेकिन इसका क्रिएट करने का एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, या फिर हम लोग इसको किस पर्पज से यूज करते हैं। देखिए, कोई भी OU जो होता है ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड कंप्यूटर्स में, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में एक कंटेनर होता है जो कि यूजर, ग्रुप या फिर कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। या कह सकते हैं कि OU is a container of Active Directory object like a user, group and other domain objects like a computer। ठीक है, तो OU जो है एक कंटेनर होता है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर, ग्रुप या कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। चाहे तो आप यहां पर एक पिक्चर के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे कि OU stands for organizational unit। An organizational unit or OU
is a container within a Microsoft Active Directory domain which can hold user, group and computers। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए मैंने यहां पर यूजर्स ओयू में कुछ यूजर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि प्रीत नाम से, राज नाम से और एक सेल्स नाम से ग्रुप है, इसी तरह सनी, विशेष। यहां पर मैंने कुछ यूजर्स और ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। अब ये सभी यूजर और ग्रुप मैंने क्रिएट किए हुए हैं यूजर्स ओयू में, लेकिन मुझे इन यूजर्स और ग्रुप्स को मूव करना है या ट्रांसफर करना है सेल्स ओयू में। तो इसके लिए सबसे पहले आप उसी डोमेन ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए जिसे आप मूव करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी प्रीत यूजर को सेल्स ओयू में मूव करना चाहता हूं, तो प्रीत यूजर पर राइट क्लिक कीजिए, यहां पर ऑप्शन आता है मूव, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। देखिए कहां पर आप मूव करना चाहते हैं, जस्ट उसी ओयू को सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा, यहां से यानी कि यूजर्स ओयू से प्रीत यूजर जो है वो मूव हो चुका है और अब वो आपको मिलेगा सेल्स ओयू में। ठीक है, इसी तरह मैं विशेष नाम के यूजर को मूव करता हूं, मूव किस ओयू में, अकाउंट नाम से ओयू में। तो अकाउंट ओयू को सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा, यहां से विशेष भी मूव हो चुका है। इसी तरह ये देखिए सेल्स ओयू में अभी है प्रीत यूजर, चाहे तो आप सेल्स ओयू से भी इस यूजर को मूव कर सकते हैं। सेम वही, राइट क्लिक कीजिए, यहां पर ऑप्शन आता है मूव, कहां पर मूव करना चाहते हैं, यूजर्स ओयू में। ओके, ये देखिए जरा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारे अभी केवल दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ओयू कैसे क्रिएट करते हैं, ओयू होता क्या है, और थर्ड ऑप्शन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एक ओयू से किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट को कैसे दूसरे ओयू में मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हम ओयू क्रिएट कर रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है, या इनको हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं। देखिए, इनके ओयू को क्रिएट क्यों करते हैं या किस पर्पज से करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर एक पिक्चर की हेल्प लूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ ओयू। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि हम लोग ओयू के द्वारा डेलीगेशन कर सकते हैं या डेलीगेट कंट्रोल करते हैं। अब डेलीगेशन का मीनिंग क्या है, देखिए जरा, एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस करता हूं। मान लीजिए हमने यहां पर malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है और इस डोमेन के सभी टास्क को परफॉर्म कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे यूजर से रिलेटेड कोई भी टास्क है, ग्रुप से रिलेटेड कोई भी टास्क है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टास्क है। हर एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के टास्क को थोड़ा कम करना चाहता हूं और कुछ हमारे रिलायबल बंदे हैं उनको वो टास्क प्रोवाइड करना चाहता हूं। जैसे कि देखिए जरा, वापस पिक्चर पर चलते हैं। मेरे डोमेन के अंदर प्रीत और सनी नाम से दो यूजर हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो प्रीत यूजर है वो सेल्स के ओयू में जितने भी यूजर, ग्रुप या कंप्यूटर्स है उन सभी यूजर ग्रुप को मैनेज करे प्रीत यूजर। इसी तरह सनी यूजर को
मैं टास्क प्रोवाइड करना चाहता हूं कि सनी आप अकाउंट ओयू में जितने भी यूजर और ग्रुप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उन्हें कंट्रोल करेगा सनी। तो अगर मैं शॉर्टकट में ही या सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं, डेलीगेशन के द्वारा हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन को या एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क को मल्टीपल यूजर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको आई थिंक थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर एक कंटेनर की तरह वर्क करता है, जो कि डोमेन के ही यूजर ग्रुप या कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। डोमेन में किसी भी ओयू को क्रिएट करने के लिए हम लोग दो पर्पस होते हैं। फर्स्ट पर्पस होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन के द्वारा हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन को या एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क को मल्टीपल यूजर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओयू के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर की टास्क को या एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन को मल्टीपल यूजर्स में कैसे डिवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।